हेलो बच्चों, देखिए बेटा, हमने त्रिकोणमिति में जो हमारे प्रश्नावली 8.1 है उसमें से हम एक और दो क्वेश्चन कर चुके हैं पहले वीडियो में। ठीक है, तो अब आपको या हम लोग अपन लोग क्या करेंगे, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां भी। हेलो बच्चों, देखिए बेटा, त्रिकोणमिति के 8.1 प्रश्नावली में हम लोगों ने दो क्वेश्चन कर लिए हैं। उसके आगे क्वेश्चन 3 से 6 तक, मतलब 3, 4, 5 और 6 क्वेश्चन को आज हल करेंगे। तो चलिए बेटा, पहला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, तो इसमें क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए और tan ए का मान ज्ञात करिए। ठीक है, देखिए साइन ए बराबर 3/4। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि साइन ए बराबर 3/4 है, तो ये अनुपात दिया गया है। देखिए क्या होता है बेटा, लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो आपका लंब बटे कर्ण दिया गया है, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? आधार, क्योंकि कॉस ए और tan ए के मान ज्ञात करने, तो आपको आधार निकालना पड़ेगा। यानी कि आपके पास क्या है बेटा, लंब दिया गया है 3 और कर्ण दिया गया है 4। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है? आधार। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा लीजिए। कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है बेटा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है ना। तो देखिए कर्ण हमारा क्या है? 4, तो 4 का स्क्वायर कर लेंगे बराबर लंब का स्क्वायर कितना है बेटा? 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, देखिए 4 चौको 16 हो जाएगा, 3 तरह का 9 इस तरफ आएगा बेटा, तो माइनस का 9 हो जाएगा बराबर में आधार का स्क्वायर। ठीक, देखिए 16 में से 9 जाएंगे तो आपको कितना बचेगा? 16 में से 9 घटाएंगे तो 7 बचेगा। ये वर्ग इस तरफ आएगा तो अंडर रूट हो जाएगा। क्या लग जाएगा बेटा? अंडर रूट लग जाएगा। जब वर्ग इस तरफ आता है तो अंडर रूट का रूप ले लेता है। ठीक है, आधार, आपका आधार कितना है बेटा? अंडर रूट 7 आया। ठीक है, आपके पास लंब है, कर्ण है और आधार है। तो हमें बेटा किसका मान निकालना है? कॉस ए का। ठीक है, देखिए बेटा, जब कॉस ए का मान निकालेंगे तो सब ए में है। देखिए साइन भी ए में है, कॉस ए में है और tan ए में। जब ए या एक ही मान में सभी आपके मान होते हैं, जैसे मान में क्या कह सकते हैं बेटा, जो आपके त्रिकोणमिति में जो शीर्ष होते हैं, जब एक ही शीर्ष में किसी भी मान को निकालते हैं, चाहे साइन का निकालें, चाहे कॉस का निकालें या फिर tan का निकालें। ठीक है, तो अगर एक ही शीर्ष का हम मान निकाल रहे हैं तो उसमें चित्र बनाने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, देखिए कॉस का निकाल रहे हैं तो कॉस का क्या होता है बेटा, जैसे हमने साइन का बताया था लंब बटे कर्ण होता है, तो उसका कॉस का क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण। क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण। ठीक है, देखिए बेटा, आधार क्या है हमारे पास? आधार है अंडर रूट 7। आधार क्या है बेटा? अंडर रूट 7 और कर्ण क्या है हमारा? 4। ठीक है, तो देखिए आपको बेटा कॉस ए का मान निकल आया। ठीक है, कॉस ए का मान निकल आया। अब इसके बाद किसका निकालना बेटा? tan ए का निकालना है। ठीक, तो tan ए क्या होता है बेटा? tan का फार्मूला क्या होता है? लंब बटे आधार। क्या होता है? ये लंब बटे आधार, अनुपात tan का अनुपात क्या होता है बेटा? लंब बटे आधार। ठीक है, तो लंब कितना है बेटा? 3 है और आधार कितना है बेटा? अंडर रूट 7 है। ठीक है, तो हमारा tan ए का भी मान निकल आया। ठीक बेटा, देखिए अपन लोगों ने पहले क्या साइन ए का मान दिया था, इससे लंब और कर्ण निकाल लिए और आधार का मान भी निकाल लिया। अब देखिए इधर कॉस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार कर्ण, tan ए लंब बटे आधार, लंब आधार। ठीक है, देखिए बेटा आपका
तीसरा प्रश्न पूरा होता है। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पूरा हो चुका है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को हल करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन 4 जो है इसमें कह रहा है 15 कॉट ए बराबर 8 दिया गया। कितना दिया गया बेटा? 15 कॉट ए बराबर 8। ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करना है? साइन ए और सेक ए के मान। किसके मान? साइन ए ज्ञात करना है और सेक ए ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं। देखिए 15 कॉट ए बराबर 8, तो कॉट ए बराबर 8/15। ठीक है, तो कॉट ए का मान दिया गया 8/15। तो क्या होता है बेटा? कॉट ए बराबर 8/15 दिया गया है, तो tan ए बराबर कितना होता बेटा? आधार बटे सॉरी कॉट ए बराबर होता है, देखिए बेटा 15 कॉट ए बराबर 8 दिया गया है, तो कॉट ए बराबर हो गया हमारा 8/15। तो कॉट ए बराबर जब 8/15 दिया गया है, तो ये आधार बटे क्या लिखा है? लंब। क्या लिखा बेटा? आधार बटे लंब। आपका लंब दिया गया है 15 और आधार दिया गया है 8। ठीक है, लंब 15 दिया गया है, आधार 8 दिया गया है, तो कर्ण निकालना है। क्या निकालना है बेटा? कर्ण। ठीक है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है बेटा? कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, देखिए बेटा लंब कितना है? 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 225। कितना होता है? 225। और 8 का कितना होता है? 64। ठीक है, तो 5 4 9 और 6 2 8, 289। तो कर्ण बराबर क्या होगा? कर्ण बराबर होगा √289। ठीक है, तो कर्ण बराबर आएगा बेटा 17। कितना आएगा? 17। ठीक है, कर्ण का मान आपका आ गया 17। तो आप साइन ए का भी निकाल सकते हैं और सेक ए का भी निकाल सकते हैं। देखिए बेटा साइन ए बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण होता है, तो आपके पास लंब भी है और कर्ण भी है। तो लंब कितना है बेटा? लंब है हमारा 15। ठीक है, कर्ण कितना है? 17। ठीक है, तो आपका साइन ए आ गया। ठीक, अब निकालना है सेक ए का। इसका निकालना सेक ए। तो सेक ए का होता है बेटा कर्ण बटे होता है आधार। क्या होता है? आधार। ठीक है, कर्ण कितना है बेटा? 17 है और आधार कितना है हमारे पास? 8 है। कितना है? 8। तो आपका सेक ए का भी मान निकल आया। ठीक, देखिए ये हमारा साइन ए का मान है और ये हमारा सेक ए का मान है। ठीक, अगर बेटा वीडियो पसंद आ रहा हो और जितने भी हमने सवाल बताए हैं ये सवाल समझ में आ रहे हैं, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। ठीक है बेटा, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हल करते हैं। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है कि सेक ए बराबर सेक थीटा, यानी सेक थीटा बराबर दिया गया आपका 13/12। तो कह रहा है त्रिकोणमिति के अन्य अनुपात ज्ञात करिए। जो अन्य अनुपात है त्रिकोणमिति में वो ज्ञात करने हैं। तो चलिए हल करते हैं। देखिए बेटा सेक थीटा बराबर दिया गया है 13/12। ठीक, तो सेक थीटा बराबर 13/12 दिया गया है, तो सेक थीटा से हम क्या निकाल सकते हैं? कॉस का मान निकाल सकते हैं डायरेक्ट, क्योंकि सेक दिया गया है तो कॉस का निकाल सकते हैं। तो आप जानते हैं कि कॉस
थीटा बराबर क्या होता है 1/sec थीटा। ठीक है, तो cos थीटा बराबर 1/sec थीटा का मान कितना बेटा 13/12 है। ठीक है, तो cos थीटा बराबर 30 संख्या के ऊपर जाएगी तो 12/13 हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास cos थीटा का मान आ गया। ठीक, तो बेटा cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो आपका आधार कितना है 12 और कर्ण कितना है 13। ठीक है, कर्ण हो जाएगा 13, तो पाइथागोरस लगा दो। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण कितना बेटा 13 है, 13 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर आधार का स्क्वायर 12 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस लंब का स्क्वायर। देखिए 13 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 169 और 12 का 144, तो इस तरफ लेके आओ तो माइनस का 144 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा 144 बराबर लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो 169 में 144 घटाएंगे तो 9 में से 4 जाएगा 5, मतलब 25 आएगा। ठीक है, आपका लंब का स्क्वायर बराबर आ गया 25, तो लंब बराबर कितना आ जाएगा बेटा √25। ठीक है, तो लंब बराबर कितना हो जाएगा लंब बराबर हो जाएगा 5। कितना हो जाएगा बेटा 5। ठीक है, अब देखिए कॉस का मान है सेक का मान है और हमारे पास आधार है कर्ण है और लंब है, तो हम किसी भी कोज्या का मान निकाल वो किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात को निकाल सकते हैं। जैसे साइन का निकालते हैं, किसका निकालते हैं पहले साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है बेटा लंब बटे कर्ण। लंब क्या है हमारा 5, कर्ण क्या है बेटा हमारा 13। ठीक है, साइन थीटा निकला है। अब निकाल लेते हैं इसी के साथ साथ कॉसेक थीटा। देखिए कॉसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है, तो साइन थीटा का मान भी उल्टा हो जाएगा, मतलब हो जाएगा बेटा 13/5। ठीक है, यानी कि कर्ण बटे क्या हो जाएगा कर्ण बटे लंब। क्या हो जाएगा कर्ण बटे लंब। देखिए कर्ण बटे लंब। ठीक है, अब देखिए इसी प्रकार tan थीटा का निकाल लेते हैं। tan थीटा क्या होता है बेटा लंब बटे आधार। लंब बटे आधार, तो 5 बटे आधार कितना है बेटा 12। ठीक है, tan हो गया। अब कॉट का भी निकाल सकते हो। कॉट का क्या हो जाएगा लंब बटे आधार अगर tan होता है तो आधार बटे लंब आपका कॉट हो जाएगा। तो आधार क्या है बेटा 12/5। ठीक है, देखिए साइन थीटा कॉसेक थीटा tan थीटा कॉट थीटा। ठीक है, और कॉस थीटा और सेक थीटा। ठीक है बेटा, ये हमारे चारों मान ये निकल आए और 5वां और 6वां मान ये। ठीक, अब रह जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत सरल है, इसको भी आराम से कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को भी करते हैं। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि ए और बी। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो। तो मतलब न्यून कोण को कौन से होते हैं बेटा जिन कोणों का मान 0 से अधिक और 90 से कम होता है उन्हें हम क्या कहते हैं न्यून कोण कहते हैं। जहां पे ए कोण कॉस ए बराबर कॉस बी के हो तो सिद्ध करिए। मतलब आपका बेटा दिया है कॉस ए बराबर कॉस बी। सिद्ध क्या करना है सिद्ध करो। सिद्ध करना है बेटा कोण ए बराबर कोण बी के। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं। अगर सिद्ध करने वाला कोई सवाल होता है तो क्या डालते हैं बेटा उपपत्ति डालते हैं। ठीक है, उपपत्ति डालेंगे तो एक आकृति बना लीजिए जिससे हमें क्लियर हो जाए किसी भी चीज को समझने के लिए या उनका मान रखने के लिए। ठीक है, देखिए एक ये हो गया कह रहा कोण ए बराबर कोण बी जो न्यून कोण है तो न्यून कोणों में जाएंगे क्योंकि ये तो हमारा समकोण है।
अगर ये बेटा हमारा ए है और ये बी है तो ये कौन सा होगा, सी। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं। देखिए बेटा cos ए और cos बी की बात कर रहा है, तो cos ए और cos बी हमें निकालना पड़ेगा। तो cos ए बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। देखिए आधार क्या है हमारा, ए के लिए जाना है, आधार ये होगा जिसमें कोण बना होता है बेटा वो क्या होता है, आधार हो जाएगा ए सी बटे कर्ण ए बी। ठीक है, ये बेटा समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। अब निकाल लेंगे cos बी, तो cos बी के लिए आधार क्या होगा, सी बी। क्या होगा बेटा, सी बी, और कर्ण क्या होगा, ए बी। ठीक है, ये समीकरण सेकंड हो गया। तो देखिए बेटा यहाँ पे हमारा दिया गया है कि cos ए बराबर cos बी, तो जब हमारा cos ए cos बी समीकरण फर्स्ट में भी है और सेकंड में भी है, समीकरण फर्स्ट में cos ए है, समीकरण सेकंड में cos बी है, तो हमारा दे रखा है cos ए बराबर cos बी। इसका मतलब हमारा बेटा बायां पक्ष बराबर है, क्या है, बायां पक्ष बराबर, तो दायां पक्ष भी बराबर। तो हम लिख देंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड से। ठीक है, जब समीकरण फर्स्ट व सेकंड से ले लेंगे तो बेटा एक पक्ष बराबर तो दूसरा पक्ष भी बराबर, तो मतलब ए सी बटे ए बी बराबर हो जाएगा सी बी बटे ए बी के। तो ए बी से ए बी काट देंगे तो ए सी बराबर सी बी हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, ए सी बराबर सी बी। ठीक है, मतलब बेटा आपकी ए सी भुजा सी बी के बराबर है। अगर ये भुजा आपस में बराबर है तो ऐसी आकृति को क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। कैसे, क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। और जब कोई आकृति समद्विबाहु होती है तो उनके आमने सामने के कोण, कैसे होते हैं, बराबर। ठीक है, तो ए बी बराबर ए सी, अतः कोण ए बराबर होगा कोण बी के। ठीक है बेटा, यही प्रूव करना है। ठीक है बेटा, ये बेटा सारे के सारे सवाल समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बेटा आज के लिए इतना ही, कल फिर एक नई वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। ठीक बेटा।